अलैक्म फॉक्स लॉजिका में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर जी, हमारी कुछ रीसेंट कॉल्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे SBPL हमने शेयर की थी अपने ग्रुप में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अच्छा जी, तो इसमें हमने वैसे 75 का एक टारगेट दिया था और यहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी 75 के हमारे ग्रुप में। दूसरा टारगेट हमारा 78 के अराउंड था ग्रुप में। और तीसरा टारगेट 84 और फॉलोइंग 89 तक। तो इसमें हमारे कुछ टारगेट्स अभी भी रहते हैं। फिलहाल हमारा एक TP2 है। स्टॉप लॉस हम ऊपर का रखेंगे हमारा 71 के अराउंड का, या जहाँ की पाएंगे आपकी। अच्छा, इसके अलावा एक और हमने कॉल शेयर की थी THCCL के हवाले से। लास्ट हमारे सेशन में भी डिस्कस हुआ था। THCCL ने अच्छी मूव दी थी, लेकिन THCCL का एक मसला है कि यहाँ पे एक गैप छोड़ा है इसने, जो 75 से और 74.88 तक है, बल्कि 68 के अराउंड है। तो इसमें अभी गैप है, तो हो सकता है यहाँ तक गैप फिल करने आए। यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर न्यू बाइंग करते हैं। तो आपको नीचे से यहाँ तक एक बाइंग जोन अच्छा मिलता है। अगर 70 से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे यही करूँगा कि मैं यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके और थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे 70 पे ऐड करूँगा अगर डिप आती है। अदरवाइज ऐसे ये 70 से नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर मेरे पास एक लास्ट सपोर्ट रहेगी, लेकिन मैं यहाँ से फिर एग्जिट कर जाऊँगा इसमें। अच्छा, इसके जो हमारे टारगेट्स हैं, वो सबसे पहला टारगेट है 91 का, बल्कि हमने 90 का दिया था ग्रुप में। दूसरा 92, तीसरा 94 और 95, चौथा 97 और 98 के अराउंड है। तो इसमें चार टारगेट्स हैं हमारे जो अभी रहते हैं। अच्छा, एक और थी हमारी हपको। हपको ने बड़ी अच्छी मूव दी थी रिसेंटली। आपको मैंने डिप्स का बताया था कि हमने 220 216 तक, सॉरी 219 तक बाइंग करनी है इसमें। तो हमने तो ऑर्डर्स लगा दिए थे, जाल बिछाए हुए थे, कुछ फिल हुए कुछ नहीं हुए। उसके बाद हमने इसमें 20% प्रॉफिट टेकिंग भी की थी। ग्रुप में भी ये अपडेट कर दिया था। जी, ये रहा, ये मैंने एक जोन बताया था 224 का। दूसरा 222 के अराउंड आया था, तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था। लेकिन उस वक्त शायद ये थोड़ा ऊपर चल गया था 225 26 तक। उसके बाद ये कि इसकी रेजिस्टेंस थी जहाँ से हमने बाइंग शुरू की थी। ये पहले सपोर्ट थी, उसके बाद रेजिस्टेंस, तो ये हमारी अब SR इंटरचेंज बन जाएगी। SR इंटरचेंज। और ये जहाँ से रिवर्स हुआ है ये वाला जोन हमारा बन जाएगा RR इंटरचेंज। दोनों साइड से इसमें रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और ये इंटरचेंज भी है 2 दफ़ा। तो सेंट्रल की तरह ये यूज़ हुआ है, प्रीवियसली भी इसी जगह से हुआ है। और इसका हमारा पहला टारगेट अगेन वही होगा 239 का, क्योंकि हमने 20% यहाँ पे टेकिंग कर ली है। तो अब 239, दूसरा 244, बल्कि 245 का है। और तीसरा हमारा 253 और 255 के दरमियान। चौथा टारगेट मेरा आखिरी है इसमें लॉन्ग टर्म का, 270 के अराउंड। अच्छा, इसमें एक और है कि अगर ये लॉन्ग टर्म आपने रखना है तो लॉन्ग टर्म आप इसको 300 350 तक प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फ़िलहाल हम ट्रेडर्स हैं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करते जाएंगे। जहाँ मौका मिलेगा उसके बाद डिप पाई तो हम मज़ीद क्वालिटी ऐड करेंगे। इसके साथ एक सिस्टम भी बताया था हमने। सिस्टम भी हमारे बीवी बाइंग जोन में है। सिस्टम एक अच्छी जगह पर है। सिस्टम का स्टॉप लॉस भी हमने नीचे का दिया था। तो इसमें भी करंटली हम अक्यूमुलेशन ही कर रहे हैं। इसके टारगेट्स थोड़े ऊपर के हैं। ये भी लॉन्ग स्विंग के लिए रखा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए भी रखा जा सकता है। तो ये चार्ट लोड नहीं हो रहा, इसी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहे ड्राइंग वगैरह। हो गया। अच्छा, ये अपनी जगह से ही रिवर्स हुआ है। ये दो जोन दिए थे मैंने यहाँ पे, स्टॉप लॉस और हमारा रिवर्सल। तो यहीं से रिवर्स हुआ है। पहला हमारा बाइंग जो था वो 157 के अराउंड थी। दूसरी 161, और इसी तरह से हम नीचे बाइंग करते जा रहे थे। अब इसमें हमारे टारगेट थोड़े लंबे होंगे, 174, 176, 179। यहाँ पे जो है हम शॉर्ट ट्रेडर्स जो हैं वो हम एग्जिट कर जाएंगे, और आप चाहें तो 169 के अराउंड भी एग्जिट करना शुरू कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और इसी तरह इसका लॉन्ग जो टारगेट है वो 190 का है। तो होपफुली ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। तो जिन्होंने लॉन्ग लॉन्ग स्विंग करना है वो 190 तक भी टारगेट्स रख सकते हैं इसमें। वैसे आप अपनी वर्किंग भी मैच कर सकते हैं। अगर मैच हो जाती है तो वेल एंड गुड।
अच्छा, इसी के साथ एस एन जी पी था। एस एन जी पी ने कल अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट हमारे सेशन में। एस एन जी पी हमने 116 और 118 बताया था। मूव मैंने मार्क की थी यहाँ पे कि किस तरह से मूव करेगा। ये रहा पैटर्न। ये हमने एक इस जगह पे डिमांड जोन बनाया था, ये वाला। तो मैंने यही कहा था कि यहाँ से नीचे आएगा, इस डिमांड में जाएगा, ये वाला बाइंग जोन, ये वाला रिवर्सल पकड़ेगा। सेम रिवर्सल यहाँ से पकड़ा है। और ये फिर ऊपर जाएगा 122 और 120 तक। तो ये 121 तक ऑलमोस्ट आ गया था। यहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की थी। और इसके बाद 122 का इसमें टारगेट है, दूसरा टारगेट 124 और तीसरा 125 के अराउंड है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें ये हैं। और लॉन्ग 130 और इसी तरह से 141 का टारगेट है। तो ये लॉन्ग मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे होता है, तो ये इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मूव करके ऊपर जाता है। अच्छा, एक और टॉमसिल है। टॉमसिल भी हमारे परफेक्ट एंट्री पे था। ये वाली एंट्री हमने शेयर की थी। लेकिन ये हमने जो मैसेज किया था वो अराउंड इसी जगह का था, 53.23 या 32 का था। तो इसी जगह पर अभी भी है। यहाँ से नीचे अगर आता है 52-31 की पहली बाइंग जोन है, दूसरा 50 के अराउंड है, तीसरा जोन इसमें 42 का है, 48 का सॉरी। 46 इसका स्टॉप लॉस होगा, ये वाला एरिया। 46 इसका स्टॉप लॉस होगा। और इसका पहला टारगेट अगेन 55 के अराउंड होगा, ये वाला। 55, 58 और 62 का इस दफ़ा टारगेट होगा हमारा। तो तीन टारगेट्स होंगे इसमें। इसी तरह से मैंने ईफर्ट आज देखा था। मैं कुछ दिन से इसको मॉनिटर कर रहा था, कुछ दिन से इस पर मैंने वर्किंग की हुई थी कि किस तरह से मूव करेगा, क्योंकि मुझे एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी, वो यहाँ पे मिल गई, ये वाली बुलिश एंगल्फिंग जो बनी हुई है। तो इसी का मुझे इंतजार था कि ये यहाँ पे बने या थोड़ा नीचे आके बने। तो ये यहाँ पे तो बन गई है, लेकिन ये थोड़ा कह लें कि अक्यूमुलेट भी किया जा सकता है अगर डिप्स आती हैं तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा शेयर है। अच्छा, इसमें जो मेरे एनालिसिस हैं उसके हिसाब से यहाँ पे अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री 242, 237 और 225 के अराउंड। तो इसमें ये थोड़ी डिप आती है बड़ी। तो ये डिप पे बाइंग हो सकती है, रिवर्सल होगा इसका। और इसी तरह से अगर मजीद डिप आती है 216 के अराउंड, तो इसमें बाइंग हो सकती है। वैसे ये लॉन्ग टर्म अच्छा शेयर है। और इसमें हम कह लें कि मिड टर्म टारगेट्स या शॉर्ट स्विंग, या हम कह लें कि मिड स्विंग हमारी, उसका जो पहला टारगेट होगा वो 255 का होगा, दूसरा 259 का और तीसरा 267 का। इसमें तीन टारगेट्स होंगे। क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं तो हम थोड़ा नीचे का वेट करते हैं। अगर नीचे मिलता है तो हम नीचे भी बाइंग करेंगे और ऊपर टारगेट्स पे सेल करते जाएंगे। अच्छा, मैंने बीओपी आज बताया था ग्रुप में कि हम बीओपी की एक कॉल शेयर कर रहे हैं। तो बीओपी में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मूव करना चाहिए। अगर इसी तरह से मूव करता है तो कल इसमें एंट्री बनाएंगे वॉल्यूम देख के। कि ये जो पैटर्न बना रहा है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे एक फेकआउट जनरेट हुआ है। अब फेकआउट होने के बाद एक और फेकआउट आया तो हमारे लिए ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज ये फेकआउट फेल करके नीचे आएगा। अभी हमारे पास दो कंडीशंस है। पहली, ये यहाँ से नीचे आए, इस जगह से नीचे क्लोजिंग दे 40.43 से। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है, सेम इसी तरह से कैंडल्स बनाता है और यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल बनाता है जो इस तरह की होगी, बुलिश कैंडल। अगर यहाँ पे बनाई तो फिर हम इसमें एंट्री बना के ऊपर का वेट करेंगे 44 का। अच्छा, इसमें पहला टारगेट हमारा 44 का है। दूसरा टारगेट हम इसी को डबल करेंगे, वो अराउंड 49 या 47 के हो जाएगा। ये वाला 47 का एरिया जो है। ये वाला 46.5 का है ये। तो इसमें ये हमारे तीन टारगेट्स हो जाएंगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म जो अगर कोई छोटी सी एंट्री बनी, कल अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है तो इस चीज़ का या इस जगह का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देना लाजमी है। फिर उसके बाद एक एंट्री बनेगी जो हमारी 44 और 46 तक जाएगी। अदरवाइज ये इसको फेल करके नीचे आए और इस जगह पे कहीं क्लोजिंग दे 38 के अराउंड या 39 के अराउंड, फिर हम इसमें एंट्री बनाएंगे 38, 39 से। अदरवाइज हम इसका वेट करेंगे यहाँ से ब्रेकआउट आए और हम एक शॉर्ट टर्म एंट्री लें, या फिर 46 तक जाएं या 44 पे एग्जिट करें। दो अपॉर्चुनिटीज होंगी। अदरवाइज ये यहाँ से नीचे आए, ब्रेक डाउन हो और हमारी बाइंग जोन जो हमारा 38 और 39 का है उसमें आए, फिर हम इसमें एंट्री बनाए। फिर हमारा टारगेट अगेन 44 और 46 होंगे, तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और स्टॉप लॉस हमारा कम रहेगा।
स्टॉप लॉस हम थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि छोटा शेयर है तो हम स्टॉप लॉस इसमें 1/2 करेंगे इस जगह। ये वाला हम इसमें स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे 36.5 का, या हम सेकंड बाइंग यहाँ पे करके यहाँ का स्टॉप लॉस करेंगे। दो चीज़ें होंगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन वाला लाजमी, तो फिर हम इसमें एंट्री बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और शेयर है मारी। अच्छा, मारी में दो तरह की एंट्री बन सकती है। सबसे पहले एक यहाँ पे बाइंग हो सकती है जो 736 का है, और दूसरा ये कि ये अगर यहाँ से नीचे आता है, ब्रेक डाउन देता है, तो फिर इसका ये वाला जोन जो है ये थोड़ा करीब भी हो रहा है, सॉरी, ये वाला सेंट्रल एरिया वाला, ये वाला। तो यहाँ पे 700 रुपये पे एक एंट्री बन सकती है लॉन्ग टर्म में, ये बात कर रहा हूँ, अगर हम थोड़ा इसको लॉन्ग होल्ड करते हैं, शॉर्ट स्विंग नहीं। तो इसमें दो सिचुएशन बन सकती है। पहली, ये यहाँ से डिप आए तो हम बाय करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि डिप आनी चाहिए या आ सकती है, क्योंकि ये एक तो अपने रिवर्सल से रिवर्स हुआ है, जो इसका एग्जैक्ट रिवर्सल था, ये वाला इसका एक जोन बनाया था। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट था। उसके बाद इसी टारगेट को रिटेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो रही थी, और अगर यहाँ पे डिमांड कंप्लीट होती है और रिटेस्ट होती है तो फिर हमारी डबल डिमांड हो जाती है, जो इसके वाले से हमारा ये वाला टारगेट बन रहा है। ठीक है, और यही हमने डे टाइम फ्रेम पे भी निकाला है और 4 आवर पे भी निकाला है। दोनों जगह पे सेम टारगेट बन रहा है हमारा 760 का। तो दो टारगेट्स हैं यहाँ पे, इसी जगह पे 760 और 768 टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। तो इसमें भी एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है। और रिस्क को मैनेज करने के लिए हम थोड़ा नीचे भी बाइंग करेंगे, अगर नीचे कहीं मिलता है तो। अदरवाइज पहला टारगेट हमारा 760 का, यहाँ पे एंट्री के बाद दो पार्ट्स में हमने बाइंग करनी है। दूसरा टारगेट हमारा 794 का, और तीसरा टारगेट हमारा 857 का बन रहा है। इसमें ये लॉन्ग स्विंग कंसिडर होगी, ये कोई शॉर्ट स्विंग नहीं होगी, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम पे निकला हुआ है ये वाला टारगेट जो है, और ये जो है आवर और 4 आवर पे निकले हुए हैं। यानी मीडियम कह लें, मीडियम स्विंग, और उसको हम लॉन्ग स्विंग कह लें ऊपर वाले टारगेट को। तो जिनमें होल्डिंग पावर है तो वो यहाँ तक भी होल्ड रख सकते हैं, जिनमें नहीं है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं इसमें। स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो थोड़ा लंबा बन रहा है, क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम पे निकला हुआ है। तो डे की क्लोजिंग हमारी 678 या 680 से नीचे होगी, तो हम एग्जिट करेंगे इसमें से। जी, आपका कोई क्वेश्चन हो किसी का, पूछ सकते हैं आप। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, बहुत शुक्रिया सबका। ख्याल रखें सब अपना। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक एक शेयर हमारा मजीद रह गया, बैंक अल्फला। वकार भाई, एक बात पूछनी थी जनरल सी। जी पूछें भाई। अच्छा, कुछ ना स्टॉक होते हैं जो 3-4% मतलब बढ़ जाते हैं, उनमें वॉल्यूम आ जाता है या वो ग्रो कर जाते हैं। तो अक्सर हम्म। हमारे पास फंड्स होते हैं, तो हम ऐसे स्टॉक को किस बेस पर चूज कर सकते हैं जो कैप करने वाले हो या ग्रो करने वाले हो? तो ऐसा कोई टिप है या ऐसे कोई मतलब तरीका है जिससे अगर कोई स्टॉक 3-4% इंक्रीज हो जाए और हमें लगे कि हम उसको अर्ली फ्रॉम कैप इसको हम कंसिडर कर लें? सर देखें, जब कैप लगता है ना, तो वॉल्यूम बायर्स का ज्यादा होता है, सेलर्स नहीं होते। लेकिन जब सेलर्स आते हैं ना, तो वो कैप टूटता है। बायर्स यानी जब खत्म हो जाते हैं उस जगह से, एक जगह का है समझिए 1 लाख शेयर्स का है, कोई बायर बैठा हुआ है और कैप है, और कोई 1 लाख से शेयर जो है वो बेचता है, तो वो शेयर का कैप जो है वो टूटेगा, वो नीचे आएगा। अब वो कितना नीचे आता है वो उसकी प्राइस पे और उसके करंट सिचुएशन जो होती है उस पर डिपेंड करता है, सारा टेक्निकल्स पे। अब जब वो थोड़ा सा टूटता है ना, थोड़ा सा नीचे आता है, और मजीद अगर बायर्स आ जाते हैं तो वो दोबारा इंक्रीज हो जाता है। अब इस सिचुएशन में ये होता है कि आपको कुछ पैसों का जो है ना वो मिल सकता है, एक ट्रेड कह लें, आप कह लें कि इंट्राडे आपको मिल सकती है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है।
क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जाल की, ZAL। ये हमने बताया था, हमने बाय किया था ग्रुप में। आप हैं या नहीं स्विंग ग्रुप में मुझे नहीं, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। अच्छा, ये हमने शेयर बाय किया था इस टारगेट के लिए, ठीक है। 72 और 73 का हमने टारगेट दिया था, इसमें 72 का हमने यहाँ पे बाइंग की थी। 52, 58 के अराउंड। उसके बाद इसने क्या किया, शेयर ने थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस आया यहाँ पे 56 पे आने के बाद दोबारा ऊपर गया और नीचे आया। हमने प्रॉफिट टेकिंग अपने पहले टारगेट पे की। दूसरी दफा जब ऊपर गया तो एक कैप हुआ यहाँ पे। अब कैप होने के बाद जब इसका कैप टूटा तो ये नीचे आ गया। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि जब कैप टूटा तो ये यहाँ से गिरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आ गया, 51 तक। अब आप ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे इसका कैप टूटा है, 64 पे फॉर एग्जांपल इसका कैप लगा है। अब ये कैप टूट के 62 या 63 पे आता है और आप लार्ज क्वांटिटी उठाते हैं, ये सोच कर कि अभी दोबारा अपर कैप होगा। 63 पे आपने उठाया कुछ पैसा के लिए कि भाई मुझे 70-80 पैसा मिल जाएगा, 5-6 हज़ार मेरे पास क्वांटिटी कम से कम होगी, तो मुझे 3-4 हज़ार का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर ये होता है अचानक से ये शेयर 64 पे आके नीचे आ जाता है और आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती है। अब जब नीचे आता है तो फिर इंट्राडे होती है, तो आपको आप यही सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे निकल जाना है, अब हो सकता है मजीद नीचे जाए। तो जहाँ आप 30-40 पैसा या 70 पैसा बचाते हैं वहां पे आपको 3 रुपए का लॉस हो जाता है, 60 रुपए तक गिर जाता है शेयर। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो वो फॉक्स अल्फा की हेल्प से आप कर सकते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम्स भी लगते हैं, वहाँ पे ब्रेकआउट भी आते हैं, लेकिन शेयर पे डिपेंड करता है कि शेयर किस तरह से मूव देता है। उसी शेयर को कंसिडर करें जिसमें आपने पहले काम किया हो, या जिसके कैप का या बायर्स का या उसके मूव का आपको पता हो कि वो मूव कैसे करेगा। जैसे बैंक्स में कुछ शेयर्स हैं जिनकी मूव का मुझे पता है वो किस तरह से मूव देंगे। फैसल बैंक हो गया, UBL हो गया, MCB हो गया, बैंक अल्फला हो गया। तो इन शेयर्स का मुझे अगर इनमें कैप नजर आया तो मैं इनमें एंट्री अलग तरीके से बनाऊंगा। अगर मुझे थोड़ा लगा कि इसमें थोड़ी मूव अच्छी आ रही है तो मैं उसमें एंट्री अलग बनाऊंगा। अभी आप इसकी ही मिसाल ले लें बैंक अल्फला की। बैंक अल्फला हमने पहली जो बाइंग की थी वो 105 रुपए के अराउंड की थी। उसके बाद हमने पहला जो टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म वो 107 का दिया था, जब गया तो हमने सेल किया, फिर दोबारा 105 पे आया, हमने ले लिया। 2-3 दफा हमने इसमें इसी तरह से किया था। दूसरा टारगेट हमारा आया जो था 110 रुपए का, तीसरा टारगेट 115 और 114 रुपए का, चौथा टारगेट 119 रुपए का, पांचवा टारगेट 121 रुपए का। अब जब 121 रुपए तक गया उसके बाद यहाँ पर आया 119 पर, तो हमने देखा कि यहाँ से नीचे जा रहा है, इस जगह को रीटेस्ट करने। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 115 रुपए पे दोबारा बाइंग कर दी। 115 रुपए पे बाइंग करने के बाद 119 और 121 रुपए का दूसरी दफा भी हमने टारगेट दिया। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे पता था ये मूव इसी तरह से देगा, तो 115 पे हमने 100% क्वांटिटी उठाई। हमने 119 पे 50% बेची, 50% का हम ऊपर वेट कर रहे हैं। गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस अपनी बाइंग से थोड़ा ऊपर होगा, हम सेल कर देंगे। अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो इसी की एंट्री की मैं बात कर रहा था आपसे, कि अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसका ये टारगेट हमारा कंसिडर होगा, ये वाला। और इंशाल्लाह इसमें हम एंट्री बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र के साथ। छठा टारगेट हमारा इसमें कंसिडर होगा अगर किसी के पास होल्डिंग है, क्योंकि हमने बेच दिया है अपने टारगेट्स पे, थोड़ी क्वांटिटी पड़ी है। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे 121 पे। हमने 127 का भी टारगेट दिया था, 129 का भी, लेकिन हम इस दफ़ा इसमें 134 रुपये पे बेचेंगे, फिलहाल नहीं बेचेंगे इसको। अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम स्टॉप लॉस हिट करेंगे अपनी बाइंग से थोड़ा ऊपर। अदरवाइज हमारा टारगेट ऊपर 134 रुपये का, इससे ब्रेकआउट आता है तो। ठीक है सर। चलो अब वो ठीक हो गया है। एमडीटीएल का अगर बता सकते हैं, एमडीटीएल। MT। एमडीटीएल मैंने बाइंग की थी तो 7.50 से की, अभी 8.20 पे है। बट मैंने होल्ड रखा है उसको 9 रुपए तक। MBTL या MTBL है? MDTL, MD मीडिया, जीडी MD। मेरी। सर ये तो अपनी मेजर रेजिस्टेंस पे है, और इसका अगर देखा जाए तो ये है तो सट्टा। ठीक, ये एक झूला ये। जी सर। और ये अगर देखते हैं हम इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, तो ये आपका जहाँ पे आपकी बाइंग है यहाँ पे आपका या तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर मेरे हिसाब से
इस जगह से क्वांटिटी सेल कर देनी चाहिए, ये वाला जो एरिया है इसका, जो करंट प्राइस है, यहाँ पे मेरे ख्याल से सेल कर देना चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इसमें आना शुरू हुआ है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहला ये कैप हुआ। अब दोबारा यहाँ पे एक और एग्जांपल आ जाती है जो आपने पूछा, एक कैप हुआ, आपने यहाँ पे बाई किया, थोड़ा ऊपर गया, आपने लालच में नहीं बेचा और नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया यहाँ पे। अब मजीद नीचे जब आया तो ये आपकी बाइंग के राउंड होकर नीचे आया। तो आप अगर यहाँ पे बेचते भी, बड़ी क्वांटिटी होती तो कमीशन में ही आपके पैसे लॉस में हो जाते, ब्रोकर की कमीशन पे। और दूसरी चीज कि इसमें बायर्स कम हो रहे हैं, सेलर ज्यादा हो रहे हैं, सेलर्स निकल रहे हैं बल्कि। सबसे पहला ये वाला एरिया देख लें, ये इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है बार बार। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, और ये जब डबल बनते हैं, ये वाले, तो इनको कंबाइन करेंगे तो एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बन जाएगा। और ये मार्केट के बिहेवियर के लिए नेगेटिव होता है, या हम कह लें कि मार्केट की मूव के लिए नेगेटिव होता है, हम इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। वैसे मैं इस शेयर में काम नहीं करता, मैंने किसी के लिए एनालाइज किया था काफ़ी टाइम पहले कि यहाँ तक जाएगा, आपने सेल कर देना है। हमारे एक दोस्त है हैदराबाद के, उनके लिए किया था हमने, अली भाई के लिए, ठीक हो गया। शायद वो देख रहे होंगे वीडियो। अली भाई के लिए मैंने किया था। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 780 का। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, क्योंकि इस हट्टे पे चल रहा है, तो हो सकता है ऊपर भी चला जाए, लेकिन जब तक इस जगह को ब्रेक नहीं करता, ये वाली जगह को, तब तक ये ऊपर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसका ब्रेकआउट इसकी विक के ऊपर होना चाहिए, यानी 9 रुपए से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी। ये कैंडल बनाए इस तरह की, फिर इसमें कंसिडर करेंगे कि ये ऊपर जाएगा। अदरवाइज इसकी मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। और दूसरा, उसने एक गैप छोड़ा है नीचे, तो ये बहुत नीचे है, लेकिन इसने एक छोटा ये गैप फिल किया था, ये गैप फिल किया, तो ये भी लाजमी करना चाहिए। यहाँ पे भी इसने अपना गैप फिल किया था, ऑलमोस्ट सारे गैप्स इसने फिल किए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे भी एक गैप फिल करने हैं। चलें जी, कोई और शेयर हो आपका, या कोई क्वेश्चन हो तो आप सब पूछ सकते हैं। सब खामोश ही हैं आज। अच्छा, बीएमएल का काफ़ी लोगों का कंसर्न था। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसमें क्वांटिटी बाय की हुई है लेकिन ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी, छोटी सी स्ट्रेटजी थी इसमें लॉन्ग टर्म रखने की, कि जब ये झूला है ना इसका, तो मैंने इसको 6.5 7 रुपए से ऊपर बेचना है। तो मैं इसको जमा कर रहा हूँ, अब मैं इसमें जब मुझे मौका मिल रहा है तो इसमें स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ। कल जो हमारा सेशन था लास्ट, उसमें मैंने यहाँ पे खरीदा था 598 और समथिंग पे, उसके बाद मैंने 5 और 6 9 पे या 6 10 के अराउंड बेचा था इसको, 6 9 पे मैंने बेचा था इसको। लेकिन मैं क्योंकि बड़ी क्वांटिटीज में उठाता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा दे देती है। वैसे ये अपने एक रिवर्सल पे है, माइनर रिवर्सल जैसे हम कह सकते हैं, ये वाला जो एरिया है इसका। और इसी को हम एक माइनर रिवर्सल के साथ एक एसआर इंटरचेंज भी कह सकते हैं। सो इसमें न्यूज़ भी है, और ये करंटली बुलिश भी है। इसमें अगर मैं देखूं कि टारगेट अगर मैं अपने हिसाब से इसमें निकालूं टेक्निकली, तो टारगेट इसका ये वाला बनता है। लेकिन अगेन ये भी सट्टे पे चलता है, फंडामेंटली तो ये सब फारिग हैं। सॉरी, ये वाला सो, मेरे पास 1 लाख शेयर थे, मैंने 635 के बेच दिए। सर बेहतरीन किया। प्रॉफिट हो निकल जाए, इन शेयर्स में कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। मैंने ये रखा है कि बड़ी क्वांटिटी 50 60 पैसा एक शेयर पे बच गया तो अच्छा है, तो ये इसका मेरा टारगेट बनेगा। 50 पैसे मेरे लिए, मेरे ख्याल से बहुत है अगर क्वांटिटी लार्ज है तो। लेकिन ये रिस्की बहुत है, तंग करता है, बहुत नीचे जाता है तो फंसा देता है। इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बन रहा है, और बहुत गंदा स्टॉप लॉस बन रहा है अगर कोई बनाता है तो। वैसे इसमें न्यूज़ है तो हो सकता है पंप हो, हालांकि मेरे हिसाब से न्यूज़ जो है ना वो नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि शेयर्स कम हो रहे हैं और आपके पास जो क्वांटिटी है वो कम होगी। साइकोलॉजिकली लोग देखेंगे कि हमारे पास क्वांटिटी कम हो गई है, और पैसे तो खैर ज़्यादा ही हैं, लेकिन वो भी पैसे उनको अगर कम दिखेंगे, सेलिंग आई, प्रेशर आया,
तो लोग बेचना शुरू कर देंगे तो ये मजीद नीचे आएगा। और दूसरी साइड पे ये भी हो सकता है कि लोग एक फोमो में आके बाय करें इसको, कि भाई बस न्यूज़ आई है और ये पंप होगा, बढ़ेगा 110 का होगा, हर कोई बेचेगा, हर कोई खरीदेगा, ब्लू चिप में हो जाएगा या अच्छी कंपनी बन जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनी जो है वो अपने लॉसेस को जो है ना वो छुपाने के लिए करती है ये। क्योंकि शेयर्स के जो काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फ्री फ्लोट जो होता है, तो उसको कम करने के लिए कंपनी ये करती है। जिस तरह स्प्लिट होता है उसी तरह ये मर्ज भी हो सकता है। स्प्लिट होके एक में से 10 शेयर बन जाते हैं, ये 10 में से एक शेयर बनेगा, सिंपल। तब रेशियो उन्होंने क्या दिया है वो रेशियो वहाँ पे बताया है न्यूज़ में। लेकिन मुझे तो रेशियो का इल्म नहीं है, मैं इसको उससे पहले ही निकाल दूंगा। मैं इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा, मेरा टारगेट पे गया मैं निकल जाऊंगा, फ़ायदा नहीं है ऐसे शेयर्स को ज़्यादा लंबा रखने का। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, जो बड़ा है इसका टाइम फ्रेम था, उस पर भी एनालाइज किया था। ये रहा। ये कर्व जो बन रहा है ये इसका सेंट्रल जोन था, और यही इसकी यहाँ से डिमांड बनेगी। और इसका लॉन्ग जो टारगेट बनेगा वो ये वाला बन सकता है, क्योंकि ये इसका सेंट्रल जोन है। और ये अभी है भी सेंट्रल जोन पे। अगर यहाँ से कहीं नीचे गया, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन यहाँ से नीचे गया तो फिर तो ये मजीद नीचे जा सकता है, क्योंकि इसकी ट्रेंड लाइन भी टूटेगी और इसका एक सेंट्रल जोन के नीचे जो रिवर्सल है वो भी टूटेगा। तो इसमें दो चांसेस है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है लेकिन इसमें रिस्क नहीं लेना। चलें जी, सब ख्याल रखें अपना, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज एंड करते हैं सेशन। अल्लाह हाफिज। TRG। TRG लास्ट टाइम भी आपने ही पूछा था या कोई और था? TRG सबसे पहले तो मैंने उनको ये बताया था। अब ये कब का है मुझे भी याद नहीं, ये शायद अक्टूबर का है। उसके बाद ये पहला टारगेट मैंने किसी को यहाँ पे दिया था जो हिट हुआ है, एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स हुआ है। और ये आपका अभी अगर यहाँ से मूव देता है, ओके, TRG फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। ये कह लें कि एक कर्व बन रहा है यहाँ पे। सॉरी। ठीक है। ओके, परफेक्ट। ओके, डिमांड यहाँ तक का ये है, तो इसका टारगेट जो है यहाँ पर बनना चाहिए एटलीस्ट इसका 50%। ये वाला जो ऑलरेडी हिट हो चुका है, यहाँ से जाने के बाद दूसरा टारगेट इसका ये होना चाहिए। सो 82 एक दफ़ा हो चुका है वैसे। इसको रीटेस्ट करने के लिए अगर आता है तो वो ये वाला जोन बनेगा दोबारा, जो इसका ये वाला एरिया है, क्योंकि इसकी डिमांड यहाँ पे थोड़ी छोटी थी, सॉरी सप्लाई, ये वाली एग्जैक्ट यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, सी जोन को रिटेस्ट करे, ये वाले जोन को एक दफ़ा किया है, दोबारा इसी जोन पे आके फिर वापस जाना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकआउट देके उसके बाद 82 78 अगेन टारगेट रख सकते हैं इसका।
78 और 82। स्टॉप लॉस जो कंसिडर करेंगे आप वो 70 रुपीज़ का बनेगा इसमें, अराउंड यही। वैसे अगर आपकी नीचे की पाएंगे तो स्टॉप लॉस इसका नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ तक जाना चाहिए। और कोई? टीआरजी बहरहाल बुलिश है। टीआरजी अच्छा दिख रहा है। अगेन ये हमारे एनालिसिस होते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये सुनकर बाय सेल करना शुरू कर दें। ये हमारे एनालिसिस होते हैं, हम अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं, हम खुद भी बाइंग करते हैं, लेकिन टीआरजी तो मैं नहीं बाय कर रहा। मेरा आइटम नहीं है, मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में काम करता हूँ। और इसके अलावा ये जो भी एनालिसिस हैं ये कोई बाय सेल कॉल या सिग्नल्स वगैरह नहीं है, ये हम अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। आपकी बाइंग सेलिंग आपका अपना जिम्मा होता है, क्योंकि आपका कैपिटल आप ही सेफ रख सकते हैं, हम सेफ नहीं रख सकते। हमारे पास आपका पैसा आएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, या हमारे कहने पे आप लगाएंगे तो ये बहुत नुकसान दे सकता है आपको। बेहतर यही है कि आप अपने एनालिसिस भी किया करें, आप अपनी वर्किंग मैच किया करें। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं ग्रुप में, तो हम जो खुद बाइंग करते हैं वही आपको आपसे शेयर कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ बाय कर रहे हैं, और इसके ये एनालिसिस है हमारे हिसाब से। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, सब ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।